गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग लासा मासा चैप्टर का कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है? 10 की 10 की ई पढ़नी है। ठीक है, अभ्यास 10 ई। तो इसका कुछ क्वेश्चन शायद आप लोगों ने किया भी है पहले से। ठीक है, यहां देखिए, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या यहां पे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको देखिए सभी लोग, बताइए पहला क्वेश्चन आप लोग किए हैं, बताइए। 10 का ई है ना, 6। क्यों 6 होगा? बहुत बढ़िया। 15 और 25 का मासा कितना है? 12 और 18 का मासा ऑप्शन ख सही है। ठीक, बहुत अच्छे हैं आप लोग। चलिए ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका। दिखाइए कि लस गुणे मस, दिखाइए कि लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखो बच्चों, 14 और 21 का हम मासा निकालेंगे तो मासा क्या होता है? वह छोटी छोटी मुजबानी मासा लासा निकाला हम बताते हैं आपको। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे वो मासा होता है। वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो वो लसा होता है। समझ गए बात? तो आप बताओ, 14 और 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे कौन होगा? 7। मासा कितना आ गया? अब इन दोनों का लस निकालने के लिए 21 का पहाड़ा पढ़ो आप, जो इससे कट जाए। 21 दूना 42, 42 14 से भी कट जाएगा। तो ये 7 गुणे 42, देखिए कितना ए मासा हो गया, लस हो गया। 7 दूना 14, 7 चौक 28, 200। अब 14 गुणे 21 निकाल लीजिए। 14 के 14 हासिल लगा 1, 14 दूना 28, 1 29, दोनों बराबर आ गया। तो वेरीफाई हो गया क्या? लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, ये बच्चों वेरीफाई हो गया। लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बात समझ गए आप लोग? ठीक, इसी तरह से इसका कौन कौन आप लोगों को आता है, कौन कौन नहीं आता है? सब आ रहा है। और लोगों को सबको सब आता है? बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा। चलो एक और एक दो बता देते हैं। ये आप देखो, ये देखो एक लास्ट वाला अच्छा देखते हैं। 15 है। 15 को आप बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित कर दे क्या होगी? 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 15 को विभाजित कर दे। अब 5 से भी कट रहा है तो 5 मासा हो जाएगा। इसका मासा क्या हो जाएगा? ये है अंक। अब इसका लस है। लस निकालने के लिए 125 125 है। ठीक है, 125 का दुगुना 200। पहले सुनो, पहले इसी को चेक कर लो क्या है 15 से कटता है? 15 से विभाजित होगा ये? कैसे होगा भैया? नहीं होगा। ठीक है, 15 नमा 135 होता है, 125 कहाँ विभाजित होगा? तो सुनो भाई, 15 125 का आप 250 भी 15 से नहीं कटेगा। 3 ले जाओगे, जब इसका 3 गुना ले जाओगे वो 15 से कट जाएगा। समझ रहे होगा? इसका 3 गुना 375 होगा। तो लस क्या हो जाएगा? 375। अच्छा, आप करके देख लो, हो सकता है इसे आपको ना समझ में आ रहा हो। देखो 15 को लिखोगे 3 गुणे 5, 125 को लिखोगे क्या? 5 गुणे 5 गुणे 5, 25 25 5 25 25 25 125। अब देखो 3 बार 5 हो गया, एक 3 ले लो तो वही हो गया 125 गुणे 3 375। अब भैया क्या निकालेंगे? लस गुणे मस।
375 गुणे 5, ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 हासिल लगा 2, 5 × 7 = 35, 2 = 37, 5 × 3 = 15, 3 = 1875 आ गया। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करोगे, क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 15 गुणे 125 कर लो भाई, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 दूना 30, 7 37, 15 के 15 3 दोनों बराबर आ गया ना, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, कौन ए, चलिए 81 और 135 इसको देखो, चलिए भाई 81 और 135 देखना है हमको। 81 और 135, ये है 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, ये 3 × 3 = 9, 3 × 27 25, 135। पहले इसका मसा देखो भाई, मसा क्या होता है जो दोनों में रहता है, मसा कितना हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 27, लस 3 सबसे अधिक देखो 4 बार है ऊपर वाले में, और एक बचा 5। ठीक है, ये 81 गुणे 5, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 405 आ गया। समझ गए हमारी बात। अब आओ देखते हैं कि लसा गुणे मसा क्या है, लसा गुणे मसा, लसा कितना है 405 है, मसा कितना है 27 का इसमें गुणा कर देंगे, 27 का गुणा कर देंगे तो 27 × 25 = 135 होता है। कितना होता है 27 देखो 25, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 3 13, सही है। 135 के 5 हासिल लगा 13, ठीक है, 27 0 0 13 जोड़ेंगे 13 आएगा, हासिल लगा 1। अब 27 चौका, ठीक है, 4 × 7 = 28 और 4 दूना 8 2 10, 108 और एक हासिल लगा 109, 10,935 आ गया। क्या आया लसा गुणे मसा। अब आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या कर लीजिए, पहली संख्या गुणे इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा तो करना पड़ेगा। ठीक है, 135 गुणे 81 करके बताइए कि इतना आ रहा है कि नहीं। करिए सभी लोग, करिए, कितना आ रहा है 10,935। अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया है ना। तब ये 10,935 आ गया, तो ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ये भी हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, इसको करिए आप लोग, पहले करिए। देखिए जिन लोगों को ना आ जाओ, देखो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दो संख्याओं का मसा 16 है। क्या है, मसा 16 है बच्चों, तथा उनका गुणनफल 6400 है। तो क्या होता है फार्मूला देखो, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या
इसी को हम लोग दोनों संख्याओं का गुणनफल भी तो कह सकते हैं। यही 6400 है। और लसा निकालना है। मासा 16 दिया गया है, समझ गए बात। 16 से भाग दे दो दोनों तरफ, ये कैंसिल हुआ। 16 चौका आ गया 400, तो लसा कितना आ गया? बस यही आंसर हो गया। आई बात समझ में सबको? लिख लिए? नोट करो, नोट करो फिर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। क्या दो संख्याओं का म से 14 और उनका ल से 204 हो सकता है? उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। हमारी बात समझ रहे हैं? ये कहा गया है दो संख्याएं ऐसी हैं, उनका म से 14 हो जाए और ल से 204 हो जाए। क्या ये संभव है? ठीक है, अगर संभव है कि नहीं है, उत्तर की पुष्टि में आपको उसका कारण भी बताना होगा। ठीक है, चलिए कोई बताएगा? किसी को बताना है? सुनिए बात। आओ पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो हमने लिया 10 और 15। ध्यान दो, क्या लिया? 10 और 15 का म से 5 होगा। म से क्या होगा? समझ रहे हो ना? 5 ही बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करेगी। इनका ल से कितना हो जाएगा? ल से कितना हो जाएगा? हाँ बहुत अच्छे, गुड। 15 दूना 30, 10 से भी विभाजित हो जाएगा। अब देखो इस मासा से ल से विभाजित हो रहा है, 5 6 30। प्रत्येक संख्या का ल से उसके मासा से विभाजित होता है। समझ गए हमारी बात? प्रत्येक संख्या का ल से उसके मासा से विभाजित होता है। विभाजित होता है मीन्स कट जाता है। समझ गए बेटा? अब आप यहां देखो, क्या ये इस मासा से ये लसा विभाजित हो रहा है? अगर विभाजित होगा तो होगा दो संख्याओं का मासा लसा, नहीं होगा तो नहीं होगा। 14 1 के 14, ठीक है। 10 में से 4 गए 6। 14 चौका 56 होता है। नहीं विभाजित हुआ ना, तो एक दो संख्याओं का लसा मसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि म स ल स को दो संख्याओं का म स ल स को विभाजित करता है और यहाँ पे ऐसा नहीं है। यही उत्तर का कारण है। समझ गए हमारी बात? हाँ, सबको क्लियर है? चलिए लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। इस तथ्य को भी नोट करिए कि दो संख्याओं का म स उसके ल स को विभाजित करता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये है। ये क्वेश्चन कहता है कि 2211 तथा 5025 का म स भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इस संख्याओं का ल स ज्ञात कीजिए। और जब म स पता हो जाएगा तो ल स अपने आप आ जाएगा। ल स गुणे म स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आइए पहले म स पता करते हैं। 5025 भाग दे दिया हमने 2211। 2 ले जाइए, ये हो गया। 5 से 2 गया 3, 2 से 2 गया 0, 10 में से 4 गया 6, 603 बचा। कितना बचा? 603 से फिर भाग दे दीजिए 2211। ठीक, अब ले चलिए। 6 त्रिक 18 होता है। 3 त्रिक का 9, 3 शून्य 0, 3 6 18। 11 से 9 गए 2, यहाँ 0, ठीक है। 12 से 8 गए 4, 402। फिर 1 के 400, 2 ले जाइए। 3 से 2 गए 1, 0, 201 आ गया। ठीक है। अब देखिए 402 में बच्चों 201 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, कट गया ना।
तो कितना आ गया मासा? 201। अब सुनो भाई, इधर देखो बच्चों, क्या फार्मूला है हमारा? लस गुणे मास बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, यही होता है। अब जो है संख्याएं हमको पता है, फर्स्ट नंबर कितना है? 2200, सेकंड नंबर कितना है? 5025। लसा हमको निकालना है, मासा कितना आ गया? 200। ठीक, 201 से दोनों पक्षों में अगर भाग दे देंगे, यहां बटे 201, यहां बटे 200, ये देखिए कैंसिल हो गया। ठीक, ये देखिए 3 से कटेगा, 2 1 3 आ रहा है ना, 3 से काट दीजिए इसको। 3 6 18, 3 7 21, यहां काट लीजिए, 3 7 21, एक बचेगा, 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर 2 बचेगा, 3 7 21। अब 737 है, ये 67 है। ये देखिए कितना बार ले जाए कट जाएगा। देखो भाई, नहीं समझ पा रहे। 67 के 737 में 67 से भाग दो, एक ले जाओगे तो 67 में 73 में 67 घटाओ, कितना आएगा? 6 ही आएगा ना। फिर एक ले जाओ, 11, आराम से कट गया। कितना आ गया? यहाँ आ गया 11। 11 का गुणा कर लो इसमें, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, फिर 11 पचे 55, 55,275। कितना? 55,275। ये समझ में आया? तो ये अभ्यास कंप्लीट। ठीक, नोट करिए इसको। हाँ बेटा, कोई कुछ कह रहा था, समझ गए आप लोग? नोट करो इसको।